अगर आप भी सोचते हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है और ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो इसको पूरा देखना। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक पाल और मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए डेली स्टडी प्लान कि हम लोग डेली किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और किस तरीके से प्रैक्टिस करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से पढ़ाई करें, सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। जो ग्रुप में आप ऐड हो, लगे कि उनका भी थोड़ा भला हो जाए, तो ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं, यानी कि रिकमेंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने पे फोकस नहीं, मेरा समझाने पे तुम्हारा फोकस रहेगा कि चार लाइन लिखूं इस तरीके से, तो वो चीज़ नहीं है। मेन मेरा ये है कि तुमको समझ में आना चाहिए कैसे क्या पढ़ना है। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं कि सुबह कितने बजे उठना होगा, कितने बजे सोना होगा, सारी चीज़ें। मतलब देखो, एक टाइम टेबल जो होता है ना, मैं टाइम टेबल लेके आया हूँ किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है। अगर तुमने वो फॉलो किया तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि 95% लाने से तुमको कोई नहीं रोक सकता, टॉपर बनने से तुमको कोई नहीं रोक सकता है। बस जितना मैं बोलूँ उतना एक बार उसको फॉलो करना बस। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने तुमको क्या बताया कि मंडे टू सैटरडे हमको सिर्फ 6 दिन देखना है और जो संडे हमारा बचेगा उसके लिए मैं कुछ अलग तुमको बताऊंगा। ठीक है, मंडे टू सैटरडे ऑल सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे। किस तरीके से करेंगे? हाँ भैया, ये मुझे बताओ कि उठना कितने बजे है भैया? मैं तो लेट उठ पाता हूँ, कभी 8 बज जाता है, स्कूल टाइम उठता हूँ। तो तुमको थोड़ा सा इसके लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, थोड़ी नींद त्यागनी पड़ेगी। तुमको क्या करना है कि 5 बजे तो उठना है। 5 बजे तुमको बेटा उठ जाना है, 5 बजे तुमको उठ जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करो कि अपने आप को कम से कम 45 मिनट, क्या मैंने बोला, कम से कम 45 मिनट क्या करो, रिवीजन करो। क्या करो बेटा? रिवीजन करो। मैथ नहीं पढ़नी है, मैथ नहीं करनी है, सिर्फ क्या करना है, जो तुमको पढ़ाया गया उसका रिवीजन करो। और क्या करना है, जैसे फॉर्मूला वगैरह हो गए, क्या देखना है तुमको, फॉर्मूला या फिर डायग्राम हो गए। क्या? फॉर्मूला और डायग्राम भी देख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला और डायग्राम, जैसे साइंस में डायग्राम्स वगैरह होते हैं ना, तुमको सिर्फ इतना देखना है 45 मिनट। सिर्फ तुमको मैंने क्या बोला, रिवीजन करना है इसका। एक बार उसको सिर्फ पढ़ते चले जाओ, बस कुछ नहीं करना है। सेम ही तुम्हारा डेली का रूटीन होना चाहिए, डेली का, एक दिन नहीं, डेली का। मैंने तुमको बताया कि ये तुमको करना पड़ेगा। देन 2 या 2:30 बजे तक आ जाते हैं आराम से। ठीक है, मैं ये पूरा टाइम को एक तरीके से लूंगा 4 बजे से। ठीक है, अपना पूरा टाइम दो। 4 बजे से तुम्हारा रहता है, किसी का कोचिंग रहता है तो किसी का क्या रहता है, इस तरीके से तुमको टाइम निकालना पड़ेगा। तो नाइट में तुमको, इवनिंग में क्या करना है बेटा, इवनिंग में तुमको क्या करना है, मैंने तुमको बताया। इवनिंग में सबसे पहले क्या करो कि तुम क्या करना, सबसे पहले मैथ पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? मैथ पढ़ना है। ठीक है, मैथ में क्या करो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए गए हों उनको देखो। मैथ तुमको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, मैथ में प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, देखो मेन ये नहीं होता है कि तुमने 50 सवाल लगाए, मेन ये होता है कि तुमने एक सवाल को कितने टाइम लगाया है। जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें ये नहीं देखा जाएगा कि तुमने 500 सवाल लगाए हैं, तुमने 100 सवाल लगाए, इससे कोई मैटर नहीं। मैटर ये करता है कि तुमने जो 10 भी सवाल लगाए उनको कितने टाइम रिपीट किया है, तुमने कितनी उसको प्रैक्टिस करी है, ये समझ लेना। तुमको प्रैक्टिस ज्यादा करना है। भले तुम्हारा दोस्त होगा वो एक दिन में 100 सवाल लगा रहा होगा, तुम्हें वैसा नहीं करना है। तुमको एक दिन में भले तुम 10 सवाल लगाओ, लेकिन उसको प्रैक्टिस करो। एक काम को तुम 100 बार करो, वो ज्यादा है। 100 काम को एक बार करने ज्यादा कुछ मतलब नहीं बनता है। समझ में आया? एक चीज तुमको समझनी है, तुमको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद तुम साइंस ले लो। क्या ले लेंगे बेटा? साइंस में क्रिटिकल कोई एक सब्जेक्ट अल्टरनेट पढ़ सकते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। तो तुमको क्या करना है, अल्टरनेट पढ़ना है। क्या? एक दिन फिजिक्स पढ़ लिया, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ लिया, एक दिन बायोलॉजी पढ़ लिया। इस तरीके से करना है हमको कि एक दिन फिजिक्स और एक दिन बायोलॉजी और एक दिन केमिस्ट्री। हमको इस तरीके से पढ़ाई करनी है, अल्टरनेट रखना है। यानी 6 दिन में तुमको 2 दिन फिजिक्स पढ़नी है, 2 दिन केमिस्ट्री पढ़नी है और 2 दिन बायोलॉजी पढ़ना है। इस तरीके से तुमको करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद में फिर क्या आते हैं, एसएसटी। फिर क्या करना होगा बेटा? एसएसटी करना होगा। एसएसटी में भी सेम हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी होते हैं। उसमें भी तुमको अल्टरनेट करना है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया और सिविक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये तुमको सब्जेक्ट होते हैं, इनको भी अल्टरनेट रख लो। इनको भी क्या करना है, अल्टरनेट रिवीजन करना है और इन पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। ओनली 45 मिनट पर सब्जेक्ट देना है। क्या मैंने बोला?
45 मिनट, 45 मिनट इसको पढ़ना है, 45 मिनट इसको पढ़ना है, 45 मिनट इसको करना है, ज्यादा नहीं करना है, 45 मिनट इसको करना है। ठीक है, ठीक है, यानी कि इतने में तुमको कितना कवर कर सकते हो यहाँ से, ये मान लो कि तुम्हारा 6 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं इवनिंग की बात कर रहा हूँ, ये तुम 6 बजे तक कर सकते हो, आफ्टरनून बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो तुम 6 बजे तक कर सकते हो ये चीज। ठीक, उसके बाद हम लोग जब रात में क्या करें, थोड़ा रिलैक्स करो, यानी कि 20-25-30 मिनट का टाइम लो, अपने आप को थोड़ा घूमाओ, वॉक कर लो, या फिर कुछ भी अपना कर सकते हो 1 घंटे के लिए, प्रॉपर 1 घंटे तुमको ये चीज करनी है। मैं नहीं बोल रहा तुम पढ़ाई करते हो दिन भर, तुमको ऐसा नहीं करना है कि पढ़ाई करते रहना है, ना 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 ना, अपने आप को रिलैक्स देना है, अपनी माइंड को भी रिलैक्स देना है, इस तरीके से तुमको करना होगा। 8 बजे से 9:30 तक, 9:30 तक तुम क्या कर सकते हो कि इंग्लिश पढ़ सकते हो और हिंदी भी कर सकते हो। ठीक, 8 बजे से 9:30 तक, यानी इनको भी कितना रखोगे, 45 मिनट, 45 मिनट क्या करना पड़ेगा, 45 मिनट और 45 मिनट ये तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें तुमको क्या करना होता है, जो पढ़ाया गया है स्कूल में तुमको वो करना है, और अपना उसके बाद में थोड़ा सा जो भी लर्निंग वाला होता है वो तुमको करना होता है इसमें। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में देखो सारे सब्जेक्ट हमको कवर करने हैं, 3 ही सब्जेक्ट में थोड़ी ना है कि साइंस है, एसएसटी और मैथ हो गया, हमारे पास तो और भी सब्जेक्ट है ना, तो इनको भी तो देखना पड़ेगा। ठीक, देन क्या करो, उसके बाद में डिनर किया। ठीक है, देन सोने से पहले 20 मिनट क्या करना है तुमको बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, सोने से पहले 20 मिनट क्विक रिवीजन करना है। क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है, जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्विक रिवीजन, जितना हम लोगों ने पूरा पढ़ा है, यानी कि जितना एक दिन में पढ़ा हो, एक दिन में पढ़ा हो। ठीक है, जितना हम लोगों ने एक दिन में पढ़ा उसका क्विक रिवीजन करना है, सिर्फ 20 मिनट उसका रिवीजन करो। उसमें क्या देखना है कि फॉर्मूलाज वगैरह देख लो, कुछ कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो, और जो भी तुमको पढ़ाया गया हो साइंस और एसएसटी वगैरह, क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन का मतलब क्या होता है, सिर्फ पढ़ते जाना है, बार बार उसको रिपीट नहीं करना है, सिर्फ एक बार पढ़ के जाना है, यानी रिवीजन करना है तुमको, बस इतना करना है तुमको। ये तुम्हारा पूरा डेली का स्टडी प्लान हो गया, तुमको इस तरीके से डेली करना है, एक तरह से टाइम टेबल। ठीक है, तुमको ये फॉलो करना है। देखो ज्यादा लिख के लाता डिजाइन से कि अब क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, तो वो चीज मेरे को थोड़ा और लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं हूँ उसी तरीके से तुम हो, तो मैं एक प्रकार से खुद को ही समझा रहा हूँ कि कैसे पढ़ाई करनी, तो उस तरीके से तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, तुमको समझ में आया, और जो तुम कर सकते हो तुमको वो करना है बेटा। खेलना भी जरूरी है, खेलना क्या, अपने आप को रिलैक्स देना भी जरूरी, माइंड को। ठीक है, और इस तरीके से पढ़ना भी जरूरी है, ये तुमको करना पड़ेगा। अब क्या भैया कि अब बचा है क्या, संडे में कैसे पढ़ना है वो बता दो। देखो संडे में क्या करो भाई, देखो संडे होता है तो लेट, उस दिन लेट उठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या करना है, 10 बजे तुमको बैठ जाना है। 10 बजे से जो भी तुमने मैथ में पूरा एक हफ्ते पढ़ा होगा, यानी जो भी तुमने 6 दिन पढ़ा है, उसका क्या करना है बेटा, उसका रिवीजन करना है। उसका क्या करना है, रिवीजन करो एंड प्रैक्टिस करो उसकी। क्या करो बेटा, एंड उसकी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो और उसका प्रैक्टिस करो मैथ का। ठीक है, उसके बाद क्या करो, फिर तुम साइंस कर लो, 2 घंटे तुमको देना है, फिर क्या करो 1.5 घंटे। तुमने एक हफ्ते पूरा पढ़ा होगा, उसका रिवीजन करना है बस। ठीक है, साइंस में तुमको ये करना है, और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल लगा सकते हो, काफी आते हैं। ठीक है, पढ़ना है, फिजिक्स में देखो न्यूमेरिकल होता है और केमिस्ट्री में भी होता है। ठीक है, फिजिक्स में भी होते हैं और केमिस्ट्री में भी होते हैं, तो तुमको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। ठीक, देन उसके बाद में हम एसएसटी में भी सेम करना होता है। एसएसटी में जो भी पूरा एक हफ्ते पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, जो भी तुमने एक हफ्ते पढ़ा उसका रिवीजन करना है। ये तुम्हारा संडे का एक प्लान है। और देखा तुमको, मैं तुमको क्या बताया, मैथ में कैसे पढ़ना है, साइंस क्या करनी है और एसएसटी क्या करनी है, और हाँ सॉरी हिंदी इंग्लिश को भी रिवीजन तुमको करना पड़ेगा संडे में ये चीज। एंड फिर क्या करो, एक अपना वीकली टेस्ट बनाओ। क्या करना है, वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट देखो, और वीकली टेस्ट भैया क्या होता है, ये कैसे करना पड़ेगा बेटा, अगर तुमको कहीं प्लेटफॉर्म कोई दिख रहा है तो उससे भी तुम दे सकते हो टेस्ट, लेकिन अगर चाहो तो खुद से भी दे सकते हो, खुद से भी दे सकते हो। ठीक है, तो वीकली टेस्ट तुमको देना है, चाहे जहां से, या फिर अगर बोलोगे तो मैं भी तुम्हें टेलीग्राम में डाल दिया करूंगा संडे में, चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तुमको टेलीग्राम में डाल दिया करूंगा, हर संडे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। ठीक है, तो वहां से तुमको एक वीकली टेस्ट तुमको देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लो 30% तुम्हारा रोल करेगा पूरे 95% लाने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीकली टेस्ट, ताकि जो तुमने पढ़ा है और जो भी तुमने एक हफ्ते में पढ़ा है ना, उसका एक प्रॉपर ये टेस्ट हो जाएगा कि हाँ तुम्हें, अगर तुमने पढ़ा है कोई, तो कितने % तुमको कंप्लीट हुआ है, कितने % तुमको आया है, तो ये चीज जरूरी है। ठीक है।
ठीक है, बस इतना बहुत जरूरी है, तुमको ये फॉलो करना पड़ेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, लाइक करो, जो भी करो। और चाहोगे तो बेटा मैं तुमको एक वीकली प्लान भी दे दूंगा बनाकर, ऐसे तरीके से एक छोटा सा वीडियो दे दूंगा बनाकर, उससे भी तुम लोग अपना कर सकते हो, ठीक है।